भजन संहिता 96 पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडावत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडावत करो। पवित्रता से शोभायमान होना। आज दुनिया को हम ज्ञान से देखने से दुनिया में अलंकार को हम देखते हैं। सवेरे उठकर रात को सोने के बीच अनेक लोग अनेक अलंकार धारण करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र अलंकार धारण करो। परमेश्वर का सन्निधान में आते समय अनेक लोग मुझे पूछते हैं, हम किस प्रकार कलीसिया में आना है? कुछ प्रत्येक वस्त्र को धारण करना है क्या? क्राइस्ट वर्शिप सेंटर में परमेश्वर का स्तुति करने या कुछ यूनिफॉर्म हमको है क्या? ऐसा ही हम आना है क्या? कुछ लोग पूछते हैं, वैसा रिस्ट्रिक्शंस कुछ है नहीं, लेकिन चरित्र कहता है परमेश्वर के पास आना है तो हम पवित्र अलंकार को धारण करने की आवश्यकता है। बदल दिया बोलकर एक कंपनी है, बदल दिया है उसका नाम। उसमें स्त्री कुछ वस्त्र खरीदना है तो कुछ ज्यादा खर्च नहीं हो, सिर्फ 20 लाख रुपया एक वस्त्र का कीमत है। उनका कंपनी का नाम बदल दिया है, जिंदगी को बदल देगा। ऐसा बोलते जाने से दुनिया में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। बहुत से लोग सोचते होंगे हमारा परमेश्वर तभी प्यार करेंगे जब हम कीमती वस्त्र धारण करेंगे, लेकिन सच्चा परमेश्वर आप धारण करने वाला वस्त्र का कीमत से तुम्हें प्यार करने वाला नहीं है। कुछ लोग सोचते होंगे हम ज्यादा भूषण धारण करने से ही हम परमेश्वर को दिखेंगे, इसलिए उनका आशीष हम पर सदा होगा। भूषण होने से धारण करो, उसका विषय बाद में सोचते हैं। वह होने से आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, या वह रहने से ही आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, या वह रहने से ही परमेश्वर खुश नहीं होंगे। बाइबल कहता है हमें सबसे प्रमुख रूप से पवित्र अलंकार होना चाहिए। प्राचीन दिनों में अलंकार केवल स्त्रियों को था, लेकिन अब पुरुषों भी शुरू कर दिए, तरह तरह का अलंकार धारण करते हैं। हम क्या कम है स्त्रियों से? क्या वे ही धारण करना है क्या? हम कर नहीं सकते हैं क्या? पुरुष भी अपने तरीकों में अलंकार धारण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वचन कहता है, सत्य यह है कि परमेश्वर को आराधना करना या योग्य परमेश्वर की स्तुति करने, परमेश्वर को दिल भर आराधना करना है तो आपको पवित्र अलंकार की आवश्यकता है। पवित्र होकर और पवित्रता से भरकर परमेश्वर की आराधना करने से वह आराधना परमेश्वर स्वीकार करेंगे। देख, पाप को उत्पात का गर्भ है और उससे झूठ उत्पन्न हुआ। आप पवित्र अलंकार और प्रतिष्ठित अलंकार का धारण नहीं करने से आपको दुष्टता का धारण करना होगा। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि दुष्ट संबंधित अनुभव वालों के लिए लिखा गया है। परमेश्वर का राहों में कहीं लोग नहीं चलते, अपना इच्छा अनुसार जो कोई भी चलते हैं, उनका अनुभव में, उनका सोच में, उनका व्यवहार में जो परमेश्वर से दूर रहकर जीते हैं, वह दुष्ट का धारण करने वाले हैं। वह स्वयं को हानि पहुंचाना ही नहीं, बल्कि वह दूसरों को भी हानि करेंगे। कुछ लोगों का जिंदगी झूठ से भरा हुआ है और कुछ लोगों झूठे ही होते हैं।
इस बात को हम सोचने की आवश्यकता है। इसलिए यदि तुम अब तक पाप को धारण करते हुए जीते आए हो, दुनिया से संबंधित अनुभवों से जुड़े हुए हो, लेकिन परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं। हम पवित्र अलंकार धारण करके उनको नमस्कार करना है। परमेश्वर उसे देख रहे हैं। हमारा हृदय को देखने वाला है। मनुष्य हमारा बाह्य रूप को देखकर हमारा स्थिति, हमारा परिस्थिति, हमारा पैसा या सब देखकर हमें निर्धारण करेंगे, लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं है। वह तुम्हारा हृदय को देखने वाला है। तुम्हारा हृदय में आराधना करने का भाव है। उसे परमेश्वर देख रहे हैं और उसे परमेश्वर स्वीकार करेंगे। भौतिक रूप से तुम किसी भी तरह हो, हमारा हृदय संबंधित पवित्रता ईश्वर आज स्वीकार करने के लिए आपकी ओर देख रहे हैं। तैयार रहे और परमेश्वर को आपका हृदय में स्वीकार करे और उनको आपका जिंदगी समर्पित करे। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर का आदमी डॉक्टर जॉन वेस्ली जी उनका चुना हुआ पात्र है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को यीशु मसीह के शुभ समाचार से प्रभावित करते हैं। वह भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में क्रूसेड निर्वाहित करते हैं, जिसमें पवित्र आत्मा परमेश्वर शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ रहे हैं और कई दिलों और परिवारों को छू रहे हैं। बहुत कम उम्र में उन्होंने बाइबल के तथ्यों और जीवन को बदलने वाले संदेश सिखाने के लिए 65 से अधिक देशों की यात्रा की और परमेश्वर के वचन में उनका पालन पोषण किया जा रहा है। जॉन वेस्ली फाउंडेशन, पास्टर्स लीग ऑफ इंडिया, बाइबल वंडर्स मीडिया मिनिस्ट्रीज, क्रिश्चियन डॉक्टर्स एसोसिएशन, क्रिश्चियन कपल्स क्लब, यंग होली टीम, क्रिश्चियन कर्मचारी और बिजनेसमैन फेलोशिप, शकीना प्रकाशन, जॉन वेस्ली अंतर्राष्ट्रीय मंत्रालयों के विभिन्न अंग है। वह क्राइस्ट पूजा केंद्र में पास्टर है, जहां हर रविवार को 10,000 से लोग परमेश्वर की पूजा करते हैं।